नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए माँ भगवती के एक स्वरूप चामुंडा देवी की स्तुति, जो कि भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिव द्वारा स्वयं की गई थी, के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। इसके पाठ से क्या क्या लाभ होते हैं यह बताया जाएगा और संक्षिप्त कथा भी आप लोगों को सुनाऊंगा। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम देवी से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसमें श्री दुर्गा सप्तशती का नाम विशेष रूप से आता है। इसके अलावा देवी पुराण और देवी भागवतम इत्यादि अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। लेकिन कथाओं का वर्णन के विषय में जो जानकारी है हमें अन्य ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं जिस स्तुति का वर्णन ले रहा हूँ यह पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 31 से लिया गया है। वहाँ पर भगवान रुद्र द्वारा स्वयं देवी भगवती की स्तुति की गई है। उसी को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आखिर इसकी कथा क्या है, आइए जानते हैं। यह कथा देवी मां पराशक्ति के परम तेजस्वी साक्षात अद्भुत स्वरूप की महिमा का वर्णन करती है। यह उस समय की बात है जब संसार में अधर्म और असुर शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। राक्षसों ने दुष्टात्माओं का सहारा लेकर त्रिलोकी में ऐसा आतंक मचाया कि उस वक्त देवता, ऋषि, साधक सभी भयभीत हो गए थे। उस वक्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिव ने देवी चामुंडा की स्तुति करने का निर्णय लिया था, ताकि उनके मूल स्वरूप माता पराशक्ति से उनकी महाशक्ति महाकाली या शिवदूती को असुरों के समक्ष लाया जा सके, जिनकी शक्ति अद्वितीय है और जिनकी कृपा से इस संकट से बड़े ही आसानी से निकला जा सकता है। तो कथा का वर्णन इस प्रकार से आता है कि जब राक्षस शुंभ और निशुंभ ने साथ ही उनके प्रमुख सेनापतियों चंड और मुंड ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया, उस वक्त समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, संत इत्यादि सभी एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो गए। तब देवी भगवती पराशक्ति का आवाहन किया गया और उस वक्त जब वह वध के लिए प्रकट हुई तो उन्होंने एक भयंकर स्वरूप धारण किया था, जिसे चामुंडा स्वरूप कहा जाता है। देवी की शक्तियों को उग्र बनाने के लिए और उनके वास्तविक पराशक्ति स्वरूप का ध्यान और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं रुद्र स्वरूप में उस वक्त उनकी स्तुति की थी और उन्होंने देवी भगवती को यह याद दिलाया था कि आप ही सर्वोपरि हैं, यह समस्त जगत आपकी ही माया है। इसलिए अपने मूल स्वरूप में आकर इस उपद्रव को शांत कीजिए। जो कार्य करने में समस्त देवता सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, केवल आप ही वह कर सकती हैं। जो कार्य मैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे हैं, उसे करने में आप में ही वह सामर्थ्य है। स्तुति का मुख्य भाव था कि हे चामुंडा देवी, आप समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाली हैं। आप ही कालरात्रि हैं और अधर्म का नाश करने के लिए उत्पन्न हुई हैं। अपने विकराल स्वरूप से दुष्ट आत्माओं का नाश कीजिए, क्योंकि आप स्वयं माता स्वरूपा भी हैं और महाकाली भी हैं। आप पापों का हरण कीजिए, इन दुष्ट आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि इन्होंने मुझसे भी वर प्राप्त किया हुआ है। इसलिए जो भी आपकी इस स्तुति को प्राप्त करेगा, उसका पाठ करेगा,
उसके समस्त प्रकार के संकट, भय और पापों का आप नाश कर देंगी। तब कहते हैं देवी माँ भगवती अपने उस स्वरूप में प्रकट होकर उन्होंने भगवान रुद्र को वचन दिया और कहा, जो भी आपके द्वारा की गई इस स्तुति से मेरा पाठ करेगा वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा, अपने जीवन में समृद्धि, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। यदि राजा इसे भक्ति भाव से पढ़ेगा तो खोया हुआ राज्य प्राप्त करेगा। पर्वों और विशेष अवसरों पर इसकी स्तुति करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देवी माँ ने कहा, जहाँ यह स्तोत्र लिखा जाएगा या पूजा किया जाएगा वहाँ अग्नि, चोर, भूत प्रेत आदि का भय नहीं होगा। इस स्तोत्र के प्रभाव से भक्त त्रैलोक्य के सभी सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान रुद्र द्वारा की गई यह स्तुति मात्र एक स्तुति नहीं है, एक माध्यम है जिसकी पूजा और साधना आजीवन करने से वह व्यक्ति पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है और ब्रह्म लोक में भी पूजित होता है, अर्थात ब्रह्मा के लोक में जाने पर भी स्वयं ब्रह्मा उनकी पूजा करते हैं। तो यह एक अद्भुत, रहस्यमयी और छोटा सा स्तोत्र है। आइए मैं इस स्तोत्र को पढ़ता हूँ, साथ ही इसके संस्कृत से हिंदी अर्थ को भी आपको बताऊंगा। स्तोत्र इस प्रकार से है। श्री चामुंडा स्तुति। जयस्व देवी चामुंडे, जय भूतापति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, विश्वमूर्तियुते शुद्धे विरूपाक्षी त्रिलोचने, भीमरूपे शिवे विद्ये महामाये महोदरे, मनोजये मनोर्दुर्गे भीमाक्षी शुभितक्षये, महामारी विचित्रांगी गीत नृत्य प्रिये शुभे, विकराली महाकाली कालिके पापहारिणी, पाशहस्ते दंडहस्ते भीमहस्ते भयानके, चामुंडे ज्वलमानसे दृष्टं दृष्टे महाबले, शिवयान प्रिये देवी प्रेतासन गते शिवे, भीमाक्षी भीषणे देवी सर्वभूत भयंकरी, कराली विकराली च महाकाली करालिनी, कली कराल विक्रांते कालरात्रि नमोस्तुते, सर्वशस्त्रभते देवी नमो देव नमस्कृते। यह केवल 7 स्तोत्र हैं और इनकी फलश्रुति इस प्रकार से है। एवं स्तुता शिवदूती रुद्रेण परमेष्ठिनः, तुतोष परमादेवीं वाक्यं चैवमुवाचः, वरं वृष्णीष्वदेवेश यत् मनसि वर्तते। श्रीरुद्र उवाच, स्तोत्रेण तेन ये देवी स्तोषन्ति त्वं वरानने, तेषां त्वं वरदा देवी भव सर्वगता सती। इमं पर्वत्यामाहुरिं यः पूजयति भक्तिनः, सः पुत्र पौत्र पशुमान् समृद्धिं मुपगच्छतु। यदृश्येव शृणुत्यास्यं ततं देवी समुद्भवं, सर्वपापं विनिर्मुक्तं परं निर्वाणमृक्षतु। भ्रष्टराज्यो यदा राजा नवाम्यं नियतः शुचिः, अष्टम्यां च चतुर्दश्यां सोपवासो नरोत्तमः, संवत्सरे लभता राज्यं निष्कण्टं पुनः। एवं ज्ञानान्विता शक्ति शिवदूती चोच्यते, य एव शृणुते भक्त्या परमं नृपा, सर्वपापं विनिर्मुक्तं परं निर्वाणमप्नुयात्। यस्ने पठते भक्त्या शास्त्रं वे पुष्कले जले, सर्वमेतफलं प्रायाः ब्रह्मलोकं महीयते। यत्रे त्वक्लिप्तं गेहि सदा तिष्ठति पार्थिव, न नाश्रमहृग्नं भयं घोरं सर्वचोरादिसम्भवं। यदृशं भूतत्रयस्तं पुस्तकेष्वपि स्थितं बुधा, तेन दृष्टं भवेत् सर्वा त्रैलोक्यं सचराचरं। जाहिन्ते बहवः पुत्रा धनधान्य वरा स्त्रियः, रत्नाश्रया गजः प्रत्यक्ष्यं माशु भवन्ति सा। यदृशं लखिते गेहे तव रूपं ध्रुवं भवेत् इति पद्मपुराणे
सृष्टिखंडे श्री चामुंडा स्तुति समाप्तः इति श्री पद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखंडे शिवदूती चरितम नाम 1 अध्याय पद्मपुराण सृष्टिखंड अध्याय 131 158 से लेकर 176 तक। तो ये जो है स्तुति है। अब मैं इसके जो है हिंदी अर्थ के विषय में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। श्री चामुंडा देवी की स्तुति। जय हो देवी चामुंडा, जय हो भूतों का नाश करने वाली, जय हो सर्वत्र व्याप्त रहने वाली कालरात्रि देवी को नमन। विश्व मूर्ति में विद्यमान पवित्र त्रिनेत्रधारी देवी, भयंकर रूप वाली शिवप्रिया, विद्या स्वरूपा महामाया महोदरी, मन को जीतने वाली दुर्गम बाधाओं की नाशिनी, भयंकर आंखों वाली, क्रोधित रूप का नाश करने वाली, महामारी का नाश करने वाली, विचित्र अंगों वाली, गीत और नृत्य की प्रिय, शुभ फल देने वाली, विकराल रूप धारण करने वाली महाकाली, पापों का नाश करने वाली, पाप और दंड धारण करने वाली, भयंकर भयावह हथियारों से सुसज्जित चामुंडा देवी, प्रज्वलित मुख वाली, तीव्र दंतों वाली, अत्यंत शक्तिशाली, शिव वाहन पर आरूढ़, प्रेत आसन पर विराजित शिवा देवी, भयंकर आंखों वाली डरावनी देवी, सभी प्राणियों को भयभीत करने वाली, कराल विकराल महाकाली और भयंकर कराल स्वरूपा, काल रात्रि विकराल शक्तियों वाली देवी को नमन। सभी अस्त्र और शस्त्रों से सज्जित देवी को नमन। सभी देवताओं द्वारा वंदित देवी को नमन। इसकी फलश्रुति इस प्रकार से है। इस प्रकार जब शिवदूती देवी को परम श्रेष्ठी रुद्र द्वारा स्तुति की गई तो परम देवी प्रसन्न होकर इस प्रकार वचन कहने लगी। देवेश्वर रुद्र, अपने मन में जो भी वर चाहते हैं वह मुझसे आप मांग लीजिए। श्री रुद्र बोले, हे देवी, जो व्यक्ति इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करेगा, आप उन सभी को वरदान देंगी और उन्हें अपनी कृपा से पूर्ण करेंगी। जो व्यक्ति पर्वत पर जाकर भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा, वह पुत्र, पौत्र, पशुधन और समृद्धि को प्राप्त करेगा। जो भी भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम निर्वाण को प्राप्त करेगा। जो राजा राज्य से वंचित हो चुका है, नवमी या चतुर्दशी के दिन व्रत और पवित्रता के साथ इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह 1 वर्ष में पुनः निष्कंटक राज्य को प्राप्त करेगा। यह स्तोत्र ज्ञान और शक्ति से संपन्न है। इसे शिवदूती कहा गया है। जो भी राजा इसे प्रतिदिन भक्ति भाव से सुनेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम निर्वाण को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति पुष्कर के जल में स्नान कर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह इस स्तुति के सभी फलों को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में भी पूजित होगा। जिस घर में यह स्तोत्र लिखा हुआ रहता है, वहां कभी अग्नि भय, चोर भय का डर नहीं होता है। जो व्यक्ति पुस्तकों में इस स्तोत्र को लिखकर भक्ति भाव से पूजन करता है, वह तीनों लोकों में सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसके घर में पुत्र, धन, धान्य और उत्तम स्त्रियां होती हैं। रत्न, घोड़े, हाथी, सेवक शीघ्र ही उसे प्राप्त होते हैं। जहां भी यह स्तोत्र लिखा गया है, वहां यह सब शुभ फल प्राप्त होते ही हैं। चामुंडा स्तुति को समाप्त किया जाता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 31 से इसे लिया गया है। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि कैसे माता के इस स्वरूप के माध्यम से हम बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी रोजाना 1 माला पाठ करने से विशेष कृपा माता की प्राप्त होने लगती है और जो भी व्यक्ति आजीवन पाठ करता है, उसे ब्रह्मलोक में भी देवता बनकर जाना होता है और ब्रह्मलोक में भी उसकी ब्रह्म देवता स्वयं पूजा करते हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्तर का यह स्रोत है और माँ का यह स्वरूप कितना अधिक कल्याणमयी है और वरदान देने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी का दिन मंगलमय होगा और माता की स्तुति इसी प्रकार आप लोग करते रहेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।